लेक्चर 26 कुछ नज़दीकियाँ कुछ एहसासें हैं पर अनजान है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। सुहू जी बोली, तुम बच्चे डिसाइड करो। जागृति बोली, मेरे पास एक आइडिया है, आप लोग को कल एड्रेस मिल जाएगा, कल शाम 7 बजे पहुंच जाइएगा। अगर किसी को मेरे आइडिया नहीं पसंद तो खुद के आइडिया दे, अगर सबको पसंद आए तो ठीक, नहीं तो मेरा आइडिया चलेगा। सब एक दूसरे को देख रहे थे, ये कैसा आइडिया था, बस एड्रेस पे पहुंच जाओ। श्री बोली, आई सपोर्ट जग्गू, उसके सरप्राइज माइंड ब्लोइंग होते हैं। स्वर्ण बोली, आई ऑल्सो, बट कभी कभी लगता है अपना सर फोड़ ले। समीर पूछा, कैसे? पूर्णिमा बोली, मैं बताती हूँ, हम लोग जब कॉलेज में थे, जागृति की एक रूममेट थी, वो लड़की का जन्मदिन आया तो वो इससे गिफ्ट मांगी, तो जागृति बोली सरप्राइज है, तेरे जन्मदिन खत्म होने तक मिल जाएगा। पूर्णिमा शांत हो गई। अक्षय बोला, तो मिल गया न तो क्या दिक्कत है? उद्धरण चिन्ह। पर पूर्णिमा की बात सबके होश उड़ने वाली थी। पूर्णिमा बोली, आगे सुनिए, रात हुआ, उसका जन्मदिन खत्म होने वाला था, वो लड़की आके पूछी, गिफ्ट मेरा? हमारी जागृति बोली, यही तो सरप्राइज है, तुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। वो लड़की का शक्ल रोने वाला हो गया था, क्योंकि उसे जागृति से सरप्राइज गिफ्ट का उम्मीद था। सरप्राइज तो मिला पर गिफ्ट के बिना। वो लड़की रोने लगी जमीन में बैठ के। जागृति उसे वियर्ड लुक दी, जैसे कितनी बड़ी डिमांडिंग लड़की है, इससे अच्छा सरप्राइज क्या हो सकती है। पर जागृति को कौन बताए कि सरप्राइज में कुछ थिंग्स होने चाहिए। फिर जागृति उस पे रहना करते हुए बोली, ले पल्स टॉफी जो खुद के लिए लाई थी, पर तू ही खा ले। वो लड़की और रोने लगी। इस दिन के बाद से जागृति के सरप्राइज से बहुत डरता था। पूर्णिमा ये बोल के जागृति के तीनों दोस्त सुन के हंसने लगे साथ में, क्योंकि उन्हें अपनी प्यारी यादें जो याद आ गई थी। वेद भी सुन के हंसने लगा था, पर बाकी सबका चेहरा शोक में था। एक और इंसान खुश थे, जागृति के पापा। जागृति सामान्य बैठी हुई थी। देवेंद्र जी हंसते हुए बोले, वेल डन बेटा। अक्षय हैरानी से बोला, वेल डन बेटा, भाभी कोई तमका नहीं जीती है। आद्विक उसके कान में बोला, जागृति किसी का कत्ल कर देगी तब भी पापा उसे शाबाशी देंगे। आद्विक को क्या पता था जो वो कह रहा था वो सच था। वहीं अक्षय तो अपना थूक घोट लिया ये सुन के। फिर बोला, क्या वो कर सकती है? वेद उसके कान में बोला, बेशक। ये बात तो बस डराने के लिए कहा गया था, पर अब डर भी दिख रहा था। स्नेहा बोली, आई सपोर्ट जागृति, इसके आइडिया लाजवाब होते हैं। सुत्तू बोली, मैं भी। वेद बोल, मैं भी। राजेश जी बोले, हम पांचों तुम लोग के पसंद पे चलेंगे। आद्विक बोला, मैं रिस्क लूंगा, जागृति का आइडिया के साथ जाऊंगा। सब हंस दिए। जागृति उसे देखी, आद्विक उसे देख रहा था। अमन बोला, जागृति मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक्स। सुत्तू मजाक उड़ाते हुए बोली, दिक्कत होती भी तो तू क्या कर लेता? अमन बोला, चुहिया तू कब सुधरेगी? सुत्तू बोली, हम बिगड़े ही कब थे, लाल मुंह वाले लंगूर। जागृति बोली, अगर तुम दोनों चुहिया और लंगूर को कुश्ती ही करना है ठीक है, पर मेरे फ्लैट में नहीं, गो आउटसाइड, रेफरी का इंतजाम हो जाएगा, हम लोग बालकनी से तुम दोनों चीयर कर देंगे। शोभा जी, सुहू जी, वेद हंस दिया, क्योंकि जागृति बहुत राग लपेटे के बोली थी, जो उन दोनों के लिए धमकी भी दी। वही दोनों शांत बैठ गए, किसको बाहर फेंकाना था घर से। आद्विक सोचा मन में, अमन का दिमाग ठीक करने के लिए सुत्तू को अपने साथ करना होगा। अक्षय मन में बोला, चुहिया नाइस वन। स्नेहा बोली, हमारे तरफ से फिक्स, आदि भैया, समीर भैया, सत्य और अक्षय भैया, आप लोग बता दीजिए। वो चारों बोले, हमें कोई दिक्कत। फिर उन्हें सुत्तू का बात याद आया, वो लोग बीच में बात बदलते हुए बोले, वी सपोर्ट भाभी। जागृति उन्हें मुस्कुरा के देखी। सुहू जी बोली, खाना खा लेते हैं सब। जागृति बोली, आप लोग खाए, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। वो उठ के गई, रूम में दरवाजा लगाए और नीचे बैठ गई। उसे कमजोरी लग रही थी। थोड़ी देर बाद बैठी रही, उठ खड़ी हुई, किसी तरह बेड पे बैठी। वो बाहर तो नॉर्मल थी, हॉस्पिटल में भी वहां से निकलने के लिए पूरा एफर्ट्स दे दी थी, पर अब उससे नहीं हो रहा था। बहुत देर हो गया था, बाहर सब खाने में व्यस्त थे।
जागृति नहीं आई तो शोभा जी, देवेंद्र जी, आद्विक को फिक्र हो रही थी। सुहू जी, सुमन जी, राजेश जी बाकी बच्चों में व्यस्त थे। जागृति के दोस्त अरेंजमेंट देखने में उन्हें ये लग रहा था जागृति नहा रही होगी या आराम कर रही होगी। शोभा जी, देवेंद्र जी आगे बढ़ते तब तक आद्विक जल्दी से वो कमरे में गया, बिना किसी के सोच के फिक्र किया या किसी को बिना देखे। शोभा जी, देवेंद्र जी रुक गए क्योंकि अब वो दोनों एक तरह से पति पत्नी ही थे, शादी होना ही था। दोनों मुस्कुरा दिए। आद्विक दरवाजा खोल के अंदर गया और दरवाजा बंद हो गया। देवेंद्र जी और ये देख के थोड़ा आंखें सिकोड़ लिए अपने, फिर कुछ सोच के अपनी आंखें नॉर्मल कर लिए। आद्विक जब अंदर आया तो देखा जागृति सर पकड़े आंखें बंद किए बैठी हुई थी, अपने पाँव को जमीन पे रखे हुए थे। वो जल्दी से जागृति के पास घुटने के बल बैठा, उसके दोनों गाल पे हाथ रखा। अपने वो घबरा गया था। बोला, बीबी। जागृति नजरें उठा के देखी। आद्विक उसे देखा जो थकी हुई थी, चेहरा से रौनक जा रहा था। उसे जागृति की फिक्र होने लगी। बोला, बच्चा क्या हुआ, तुम ठीक हो? रुको, डॉक्टर बुला देता हूँ, माँ पापा को बता देता हूँ। आद्विक ये बोलते ही उठा। जागृति उसका हाथ पकड़ी, बोली, पतिदेव। आद्विक रुक गया। जागृति सारी हिम्मत बटोरी, बोली, मत जाए, आपको मेरी कसम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आद्विक उसके बगल बैठा जागृति को अपने बाहों में भर लिया। बोला, बीबी दवाई कहाँ है? जागृति लैंप टेबल पे दिखाई उंगली से। आद्विक थोड़ा सा आगे बढ़ के दवाई उठाया जो ताकत के लिए था। उसे पानी के साथ दिया। जागृति दवाई खा ली। जागृति को आद्विक पानी पिलाया। जागृति उसके सीने से लगी हुई थी। आद्विक गिलास रखा टेबल पे। बोला, मैं तुम्हें थैंक यू बोल के तुमने जो मेरे लिए किया है उसे छोटा नहीं करूंगा, पर तुमने मेरी जान बचाई है, मैं उसका कर्ज कभी नहीं उतारना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम कोई परेशानी में पड़ो कभी। जागृति अपना चेहरा उसके सीने पे रगड़ी। आद्विक अपने होंठ से उसका सर सहलाया। आद्विक बोला, बच्चा तुमने क्यों पिया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? जागृति बोली, मेरे होते हुए मेरे अपनों को कुछ हो नहीं सकता। आद्विक बोला, क्या तुम हमेशा करोगी मेरे लिए? जागृति दवाई के नशे में थी, बोली, मरते दम तक। आद्विक उसके सर पे किस किया। जागृति नशे में बोली, आद्विक। आद्विक बोला, जागृति बोली, आप। आद्विक बोला, आगे। जागृति कुछ नहीं बोली। वो फिर बोला, बोलना बच्चा। जब उसे फिर आवाज नहीं आई, वो देखा वो सो गई। वो मुस्कुरा दिया। बोला, चाहत तो हमें तुम्हें हमेशा अपने बाहों में पनाह देने की है, और तुम हो भी हमारे बाहों में फिलहाल, पर आगे न मौका है न दस्तूर है शायद। ये बोल के जागृति को बेड पे लेटाया, चादर ओढ़ाया और जागृति को देखा, फिर माथे पे किस किया और लाइट ऑफ करके जागृति के रूम से बाहर आया। देखा सब बिजी है, किसी का ध्यान उन पे नहीं गया, पर ये गलतफहमी था, सबका ध्यान था। पर आद्विक जाके शोभा जी को साइड ले जाके बोला, माँ मैं थोड़ा देर पहले जागृति के रूम गया था, वो बहुत देर से नहीं दिखी तो मुझे फिक्र हुई, जब रूम में गया तो जागृति सो गई थी, तो मैं उसे जगाया नहीं, थक गई होगी ना। शोभा जी उसके सर पे प्यार से सहलाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम खा लो खाना, वो उठेगी तो खिला दूंगी उसे। आद्विक बोला, मैं यहाँ हूँ ना, उसे खिला दूंगा। शोभा जी हंस दी, बोली, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सब ने खाना खाया। सुमन जी बहुत पहले निकल गई थी क्योंकि उनकी रोहतास की बस थी, उनके पति वहीं काम करते हैं तो उनको जाना था, पर वो जागृति को देखने आ गई थी। जाते वक्त जागृति के रूम के गई, उसे देखी और उसके लैंप टेबल पे छोटे से शिव जी की मूर्ति रख दी थी। उसके तकिया को हल्का उठा के हनुमान चालीसा की छोटी से किताब, ताकि उसकी रक्षा भगवान करे बुरे लोगों से और सपने से। फिर उसके माथा सहला के रूम से निकली, फिर सबसे अलविदा लेके निकली। राजेश जी बोले, देवेंद्र भाई साहब, सुहू भाभी, आप दोनों भी चलिए हमारे साथ। देवेंद्र जी बोले, आज माफ करिए, जग्गू को छोड़ के हम नहीं जा सकते, उसे कब क्या जरूरत पड़ जाए, वैसे भी अब तो कुछ दिन और फिर तो वो आपके घर चले जाएगी। ये बोल के देवेंद्र जी का मन उदास हो गया। शोभा जी बोली, आप ऐसे उदास मत होइए, वो सिर्फ बेटू का घर नहीं, आपका भी घर है। देवेंद्र जी मुस्कुरा दिए। श्री बोली, अंकल मैं हूं ना। देवेंद्र जी हिचकिचाते हुए बोले, पर तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आई।
किसकी आवाज आई होगी? क्या अद्विक जागृति के प्यार का पैमाना आगे बढ़ रहा है कि बस ये इंसानियत की नाते एक दूजे की फिक्र है? क्या इन्हें पता है इनके अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत की आगाज हो गया है? अगर नहीं तो कब होगा इल्म इन्हें? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। 27 एक्सपेक्टेशन किलर। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. श्री बोली, अंकल मैं हूं ना। देवेंद्र जी बोले, पर। स्वर्णा पूर्णिमा स्नेहा साथ में बोले, हम हैं अंकल, हम उसका ख्याल रखेंगे। देवेंद्र जी बोले, वो नींद में। तभी आवाज आई पीछे से, पापा जाए आप और मम्मी जाए नाइट आउट करिए माँ पापा के साथ, मैं ठीक हूँ। सुहू जी उसके पास आके उसका सर छूते हुए बोली, पर बेटा तेरा तबीयत? जागृति बोली, मैं ठीक हूँ, वो मैंने दवाई खा लिया था ना, नींद आ गया था तो सॉरी उसके लिए, डॉक्टर मुझे बताया नहीं था इससे नींद आता है। चलिए आप लोग एंजॉय करिए। अद्विक देख रहा था जागृति का हिम्मत, सहन शक्ति। देवेंद्र जी बोले, बेटा चल तुझे खाना खिला दूं। जागृति मुस्कुराते हुए बोली, मैं खा लूंगी पापा, आप फिक्र मत करिए। मैं जब घर जाऊंगी न रोज आपके हाथ से खाना खाऊंगी, पर अभी आप सब एंजॉय करिए। देवेंद्र जी बोले, ठीक है तब तुम बच्चों एंजॉय करो और जागृति कुछ भी हो मुझे कॉल करोगी पहले। जागृति बोली, पापा एकदम हाँ, ध्यान से कार चलाइएगा और घर पहुंच के बता दीजिएगा। शोभा जी बोले, हाँ बेटा। सुहू जी बोली, जग्गू बेटा खाना खा लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगी फिर घर चलेंगे। अद्विक मन में बोला, चली जाएगी ये मुझे छोड़कर। जागृति बोली, हाँ माँ। राजेश जी बोले, क्यों अभी नहीं, अभी हम सब फैमिली टाइम भी स्पेंड करेंगे। अद्विक मन में बोला, वाह पापा। वेद भी बोला, हाँ हाँ अभी नहीं। देवेंद्र जी बोले, अच्छा अच्छा कल का कल देखेंगे, वैसे भी कल पार्टी है, मेरी बेटू का सरप्राइज है, अब हमें निकलना चाहिए। सबने हाँ किया, टाटा बाय बाय किया, चारों बड़े चले गए अपने लॉन्ग ड्राइव पे। जागृति अंगड़ाई लेते हुए सुस्त के बोली, यार श्री भूख लगी है, एक तो हॉस्पिटल का सादा गला वाहियात खाना, आधा से ज्यादा कमजोरी मुझे उससे हो गया था, अगर मैं हेल्थ ऑफिसर होती तो वहाँ का डाइट चेंज करवा देती और ऐसा वाहियात खाना बनाने वाले को जेल भेजवा देती, उस डाइटिशियन को भी। जागृति का बात सुन के सब हंस दिए सत्या को छोड़ के। जागृति बोली, इसमें हंसने वाली क्या बात है? वेद बोला, सत्या भैया उन हॉस्पिटलों में से एक हॉस्पिटल के मैन डॉक्टर है जिनकी आप तारीफ कर रही थी। जागृति सत्या को देखी जिसका मुंह छोटा हो गया था। जागृति बोली, सत्या भैया बुरा मत मानिए, वही सच्चाई है, चेंज करवाए डाइट वरना उसे खा के हेल्थी इंसान भी आपके यहाँ भर्ती हो जाएगा। पता नहीं मेरी सुमन आंटी न होती तो मेरा क्या होता। अब सब फिर हंसने लगे। जागृति सबको देखने लगी, बोली, क्या यार कुछ बोलना ही पाप है? सत्य भैया आपके हॉस्पिटल के यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। एक सत्य मन उदास किए बोला, भाभी सच कड़वा था, बढ़िया था, कम से कम अभी के तरह मजाक तो नहीं था। जागृति बोली, ओह अच्छा थैंक यू, पर खाना में न गुपचुप चाट रखवाइएगा। सत्या बोला, हॉस्पिटल है वो? जागृति बोली, हाँ भैया हॉस्पिटल है, आप भूल गए थे क्या? सत्य को अब कुछ बोलने को न बने। जागृति बोली, यार श्री बोली, हाँ लगा रही हूँ प्लेट। जागृति बैठ गई सोफे पे। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। जागृति सबको देखी, बोली, आप लोग को बैठना नहीं है क्या? सब अपना अपना जगह पकड़ लिए। अक्षय जागृति के बगल में बैठा, बोला, भाभी कम बहना, ये बता दो सरप्राइज क्या है? जागृति बोली, सरप्राइज वो अच्छा। अक्षय क्या सब ध्यान से सुन रहे थे। जागृति बोली, सरप्राइज वो जो सबको आश्चर्यचकित कर दे। सबका चेहरा देखने लायक बन गया। अक्षय का सर चकरा गया। अक्षय बोला, क्या है? जागृति बोली, मीनिंग तो बता दी। समीर बोला, मीनिंग नहीं, कल का क्या प्लानिंग है? जागृति बोली, अच्छा कल का ये पूछिए न। स्नेहा और बाकी दोस्त हंसे जा रहे थे मुंह पे होंठ रख के, क्योंकि उन्हें पता था जागृति एक्सपेक्टेशन किलर है, हिंदी में बोले तो उम्मीदों की हत्यारन थी। जागृति बोली, कल सुबह उठेंगे, मुंह हाथ धो के नाश्ता करूंगी, फिर सो जाऊंगी, क्योंकि
कमजोरी है न, फिर उठूंगी, खाना खाऊंगी, फिर सो जाऊंगी, फिर उठूंगी, फिर रात में उठूंगी, खाऊंगी, फिर टीवी देखूंगी, फिर सो जाऊंगी। डॉक्टर बोला है प्रॉपर नींद का। अमन बोला, आई एम आउट। जागृति से बात निकलवाना जस्ट इम्पॉसिबल थिंग। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, एड्रेस भेज देना। जागृति कल मुझे वैसे भी आज उसके साथ बिताना है, आज का प्लानिंग उसके साथ का है। अमन ये बोल के उठा, स्वर्ण के बुलेट का चाबी लिया। स्वर्णा बोली, कल मेरे आंधी को धूल देना ले जा रहा है तो हाँ उसका ख्याल रखना, खुद टूट जाना, उसे कुछ होने मत देना। अमन उसे घूर के देखा, बोला, तुझे मेरी कोई कदर नहीं है क्या? स्वर्णा मुस्कुरा के बोली, मेरे आंधी को कुछ नहीं होनी चाहिए। अमन अपन सर न करते हुए बोला, डन। जागृति बोली, सच सच बता अमन, कोई लड़की का चक्कर तो नहीं तेरे साथ? अमन जागृति का बात सुना, वो हंसने लगा और हंसते हुए चला गया। अधी बोला, भाभी क्या प्लान है पार्टी का? जागृति बोली, मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात समझ नहीं आ रहा है और न सुनाई दे रहा है। आद्विक बोला, तुम साफ साफ मना कर सकती हो बताने से। जागृति बोली, मुझे न करने अच्छा नहीं लगता अपनों को, मेरे मम्मी ने मुझे न कहना नहीं सिखाया। सब अब हैरानी से अपना सर पीट लेना चाह रहे थे। श्री खाना ले आई। जागृति के दूसरे तरफ बैठी उसे खाना खिलाने लगी। जागृति खाते हुए सबको देखी तो उसे अजीब लगा, बोली, क्या हुआ? कोई कुछ नहीं बोला, सब उसे घूर रहे थे। सुत्तू टीवी स्टॉट की बोलते हुए, कभी पापा, कभी माँ, कभी श्रीदी, कभी सुमन आंटी, इसे तो कभी अपना हॉन्थ खाने पीने के लिए यूज नहीं करना पड़ता है। जागृति बोली, एक इंसान छोड़ रही हो शोभा माँ? सुत्तू हैरानी से बोली, वो भी? हे भगवान, मैंने कोई अपराध किया था ब्रह्मा जी? मैं आपका कमंडल लेके भाग गई थी क्या, जो मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है? जागृति बोली, स्टॉप। सुत्तू टीवी चैनल चेंज करना छोड़ दी क्योंकि चैनल में शशा फिर कोई है दे रहा था। अब सब अपना जगह पकड़ लिए लाइट ऑफ करके। आद्विक अक्षय को नीचे शिफ्ट कर दिया था। अक्षय उसे मन भर गाली दिया, पर अब गाली देने के जगह तारीफ कर रहा था क्योंकि बगल में उसके सुत्तू थी। वेद स्नेहा के बगल में बैठा था। भूतनी के एंट्री से तो वो स्नेहा का हॉन्थ पकड़ लिया और स्वर्ण जोर से चिल्लाई, वहीं उसके आवाज से भूतनी के आवाज कम लग रहे थे। उसे चिल्लाते सुन समीर चिल्लाने लगा। जागृति खाने में व्यस्त थी देखने के साथ। अधी बोला, बहुत दिन बाद फिर मिले। पूर्णिमा बोली, हाँ मेरे राशि में इस हफ्ते बताया था कि बहुत खराबी है। अधी उसे घूर के देखा क्योंकि अधी के मुंह पे उसकी ही बेइज्जती कर दी थी। पूर्णिमा तो शो देख रही थी, सत्य तो चुपचाप से बैठा था। श्री उठी जागृति के खाना हो जाने के बाद, फिर हॉन्थ धो के और प्लेट किचन में रख के आई। वो जागृति के बगल में बैठ गई। स्नेहा उठने वाली थी, वेद उस हॉन्थ कस के पकड़ लिया। डर से बोला, कहाँ जा रही हो? स्नेहा उसका हॉन्थ देखी, बोली, वो मैं सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने जा रही हूँ। वेद बोला, कोई नहीं पिएगा और सबको देना ही है तो मुझे भी साथ ले चलो। स्नेहा उसका हॉन्थ कस के पकड़ी। वेद खड़ा हुआ किचन में गए। वेद उसका हॉन्थ नहीं छोड़ा था। स्नेहा जब तक लाइट नहीं जलाई थी। जब वेद उसका हॉन्थ छोड़ दिया तो स्नेहा अपना हॉन्थ देखी, फिर वेद को। वेद बोला, थैंक यू। स्नेहा मुस्कुरा के बोली, योर वेलकम, और फिर फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाली। वेद बोला, मैं मदद कर दूं कुछ? स्नेहा बोली, हाँ वो बाउल में चिप्स निकाल दीजिए। वेद बोला, ठीक है। वेद भी वैसा ही किया है। दोनों बाहर गए, सबको स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक दिए, खुद बैठ गए। शो खत्म नहीं हुआ था पर जागृति को दम घुट रहा था। वो उठी और अपने रूम के बालकनी तरफ चली गई। आखिर क्या होगा आगे कहानी में? क्या सरप्राइज होगा जागृति का? कैसे जानते हैं पूर्णिमा और अधिकांश एक दूसरे को? क्या स्टोरी इन दोनों के बीच जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम। 28 आद्विक की मुस्कुराहट और जागृति की शैतानी मुस्कुराहट। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. शो खत्म नहीं हुआ था पर जागृति को दम छूट रहा था। वो उठी और अपने रूम के बालकनी तरफ चली गई। आद्विक देखा जागृति भी थी। वो उठ के गया, देखा वो बालकनी में है। वो उसके बगल में खड़ा हो गया, बोला, तुम यहाँ?
जागृति बोली, आप भी तो यहाँ है। आद्विक बोला, मतलब सीधे सीधे तुम बता नहीं सकती। खैर मैं तुम्हें देखने आ गया था, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी। जागृति हल्का सुबह बोली, अंदर बंद बंद लग रहा था, ताज़ा सांस लेना था। आद्विक जागृति को देखते हुए बोला, मैं तुमसे सुबह। जागृति मुस्कुराते हुए बोली, थानेदार साहब आप अपना काम कर रहे थे, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी, उसने मुझसे पंगा लिया था, जायज सी बात है, उसकी मौत पे पहला शक मुझ पे ही जाएगा, न तो इतना मत सोचिए, जस्ट चील। आद्विक बोला, तुम मेरे काम को समझती हो तो सच क्यों नहीं बता देती। जागृति बोली, एक पुलिस वाला 24 घंटा पुलिस वाला रहता है, पर घर पे पुलिस वाले बन के कभी मत आना वरना वापस थाने भेज दूंगी। आद्विक हैरानी से बोला, ऐसा क्यों। जागृति अभी भी आसमान देख के बोली, कैसा लगेगा हमेशा मैं आप से एसेट कंपाउंड इंटरेस्ट स्टॉक्स मीटिंग की बात करूं। मुझे आद्विक भारद्वाज से शादी करना है, उनके काम से नहीं, मुझे घर चाहिए, जेल नहीं। मुझे घर पे पति चाहिए, थानेदार नहीं। आद्विक मुस्कुरा दिया, उसे पीछे से गले लगा लिया। जागृति बोली, ये ज्यादा हो रहा है पतिदेव। आद्विक बोला, तुम इसकी हकदार हो बीबी। जागृति बोली, मैं पिघलूंगी नहीं। आद्विक मुस्कुरा के बोला, मुझे लगा कि तुम पिघल गई थी। जागृति बोली, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आद्विक बोला, अच्छा ठीक है, मेरी एक बात मानोगी। जागृति बोली, पहली बात तो सुन लूं। आद्विक बोला, तुम कभी किसी के मामले में नहीं पड़ोगी, ना मारपीट करोगी। जागृति ये सुनी खामोश रही। आद्विक उसे और कस के गले लगाया, बोला, बीबी प्लीज समझो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। जागृति ये बात सुनी हल्का मुस्कुरा दी, बोली, शुरुआत मेरे तरफ से नहीं होगी कभी। आद्विक उसे अपने तरफ मुड़ा, उसे भरोसा नहीं हो रहा था। जागृति मान गई। जागृति उसके तरफ मुड़ी, आद्विक उसे कस के गले लगा लिया, बोला, बस इतना काफी है मेरे लिए। जागृति जो उसके गले लगी हुई थी, उसके सीने पे सर रखी हुई थी, उसके सीने पे होंठ रखी और शैतानी मुस्कान मुस्कुरा दी। पता नहीं जागृति कौन सा जंग जीत ली, ये तो बस जागृति ही जानती थी। मतलब आद्विक कोई खेल में तो ही फंस गया था। वही आद्विक को कुछ याद आया, वो जागृति के सर को सहलाते हुए बोला, सुनो तुम्हें कुछ बताना था। जागृति खामोश थी, वो जानना चाहती थी आद्विक क्या कहना चाहता है उससे। आद्विक बोला, वो अनन्या मेरी बस दोस्त है, उसके अलावा मैं उसे कुछ नहीं मानता, क्योंकि मुझे बचपन से पता था हम दोनों की शादी तय है। जागृति हैरानी से उससे दूर हट के बोली, क्या बोल रहे हैं आप। आद्विक उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया और एक होंठ उसके सर, दूसरे उसके पीठ पे रखा, माथे पे किस किया। जागृति बोली, ये ज्यादा हो रहा है पतिदेव। आद्विक बोला, पति भी कहती हो, किस भी करने नहीं देती हो, बच्चा 24 साल का, इंतजार का कुछ तो फल मिले। जागृति हैरानी से बोली, क्या बोले जा रहे हैं आप बेशर्म। आद्विक बोला, मेरा भोला बच्चा। जागृति बोली, मैं कोई भोला वोला नहीं हूँ, पहले ये रायता क्लियर करिए। आद्विक बोला, जब मैं 6 साल का था और तुम 2 साल की थी, एक बार हमारे माँ बाप मिले थे, क्योंकि दोनों माताश्री हमारी दोस्त थी। जागृति बोली, हाँ तो। आद्विक बड़े से आराम से आगे बोला, तो हुआ यूं, तुम मेरे साथ खेल रही थी तो ये ख्याल दोनों माता को आया, इच्छा हुआ हम दोनों की शादी करवा दे। जागृति हैरानी से बोली, हे राम, ये क्या बात हुई। आद्विक बोला, हाँ उसी दिन हमारा कुंडली मिलाया गया था और तय कर दिया गया था। जागृति बोली, ए मेरा बाल विवाह हुआ। आद्विक मुस्कुरा के बोला, नहीं, तय हुआ था। जागृति बोली, काश मैं आपके साथ नहीं खेल रही होती। आद्विक बोला, और पता है तुम मेरे पास ही सो गई थी। जागृति ये सुनी तो आद्विक के सीने में अपना चेहरा छिपा ली, बोली, झूठे। आद्विक बोला, नहीं बीबी, पिक है हमारा। रुको रुको, मैं पिक दिखाता हूँ, मेरे पास रहता है, मेरे करीब। जागृति बोली, नहीं नहीं मत दिखाओ, आपको शर्म नहीं आई, मैं तो 2 साल की थी, आप तो 6 साल के थे। आद्विक बोला, मुझे तो पता था मेरी शादी तुमसे होगी, तो कैसी शर्म। जागृति बोली, अगर हमारा शादी तय था तो पहले ही क्यों नहीं कर दिया गया। आद्विक बोला, क्योंकि हम दोनों को करियर में कुछ बड़ा करना था, इसलिए वक्त लिए।
इसलिए मेरा अनन्या के साथ कोई सीन नहीं है। जागृति का तो अपना और आद्विक का पूरा कहानी सुन के माथा चकरा रहा था। उसके साथ क्या क्या हो गया, उसे बिना बताए कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ है। वो ये सब सुनते सुनते वो ब्रह्मांड के सफर में निकल चुकी थी। पर उसे एक बात दिमाग में क्लिक हुआ, वो धरती पे आ गई ब्रह्मांड से सफर करके। जागृति पर धरती पे आते हुए बोली, पर वो आपको पसंद करती है शायद, बहुत ज्यादा। आद्विक बोला, पर मैं तो तुम्हारा हूं, न सिर्फ तुम्हारा, मुझे किसी और से फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुन के जागृति का दिल धड़कन और बढ़ गई। वहीं आद्विक के मन में चल रहा था, तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं पुलिस वाला बस तुम्हारे लिए बना हूं, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए, पर तुम तो खुद सबको उठा के पटक देती हो। आद्विक बोला, बीबी। जागृति अपना सर उठा के उसे देखी। आद्विक दोनों गाल पे हौंथ रखा उसके और दोनों एक दूसरे के आंखों में खो रहे थे। आद्विक धीरे धीरे जागृति के चेहरे के करीब बढ़ रहा था। जागृति के धड़कन तेज हो गई थी, वो आंखें बंद कर ली। माहौल रोमांटिक हो चुका था, पूर्णिमा की चांद, गुनगुनाती हवा। आद्विक जागृति के हाव भाव देख रहा था, वो उसे किस करने वाला था। तभी आवाज आई, भाभी चलो। वो मंजू चुड़ैल, उस फूलकुमार छुई मुई हीरोइन त्रिशा को मारने वाली। वेद वही रुक गया। उसका आवाज सुन के आद्विक जागृति ऐसे अलग हुए जैसे वो लोग चोरी करने वाले थे। रोमांटिक ऑरा और रोमांस का बेटा फर्क सत्य भैया को नाश नहीं न कर सकते हैं। वेद बोला, क्या मैं गलत वक्त पे एंट्री लिया? स्नेहा बोली, तब से मैं क्या कह रही थी, तुम्हारे वजह से इनका किस होते होते बच गया। अरे यार, तुम तो इन दोनों का सुहाग मतलब बच्चे नहीं होने दोगे। स्वर्णा समझदार के तरह अपने चीन पे हौंथ के मुट्ठी को लगा के बोली, सही बात है, सही बात है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया, कहीं भी बिना पूछे घुस जाते हैं। बताओ, ये लोग अगर कुछ कर ही रहे होते तो, पर कोई नहीं, कुछ कर नहीं रहे थे। 1 मिनट कर तो रहे थे, पर अब अनजान बन रहे हैं आजकल के यूथ और ये शैतान बच्चे। शैतान बच्चे सुन के तो वेद का मुंह तो रोने दे से हो गया, क्योंकि उसे पता था शैतान बच्चे उसके लिए ही कहा गया है। आद्विक इन तीनों की बकवास सुन के बालकनी के तरफ मुड़ गया। वहीं जागृति का था, एक तो साला मैं इस खड़ूस को किस करने वाली थी, नहीं ये खड़ूस मुझे किस करने वाला था, मैं तो मोह पास में किस करने देने वाली थी। चल यार, हो भी रहा था, लाइफ का फर्स्ट किस था। वेद भैया आए तो आए, ये डाकिनी लोग क्यों आए, पूरा रोमांटिसिज्म की वॉट लगा डाली। वेद मुंह रोने दे से बना के बोला, भाभी माँ सॉरी, मुझे लगा आप। जागृति मुस्कुरा के बोली, अरे बेटा आ जा। वेद जाके जागृति के गले लगा। जागृति बोली, अरे हम दोनों कुछ नहीं कर रहे थे, मेरे आंखों के पलक टूट के चले गए थे, तो वही आपके भैया हटा रहे थे। वेद बोला, आप लोग दरवाजा क्यों नहीं बंद कर लेते? आद्विक उसे घूर रहा था, उसे कुछ याद आ गया था। जागृति बोली, हम दोनों कुछ नहीं कर रहे थे न, इसलिए। स्वर्णा बोली, ये जब जब कोई मुसीबत में फंसते हैं तो अपनी भाभी के पास पहुंच जाते हैं। स्नेहा बोली, भाभी माँ, और माँ तो हर विपत्ति से बचाती है। वेद बोला, तो चलो मूवी देखने। जागृति बोली, हाँ चलो। वेद उसका हौंथ पकड़े आगे बढ़ा। आद्विक मुट्ठी कस किया अपना मन में, बोला, ये लोग मुझे क्यों नजरअंदाज कर देते हैं हमेशा। वो जल्दी से जागृति का दूसरा हौंथ पकड़ लिया। जागृति रुक गई। आखिर क्यों रोका आद्विक जागृति को? बेचारी जागृति के साथ तो बचपन में ही खेल हो गया था। जागृति क्या सोच के आद्विक का बात मान ली, पर इसमें क्या खुराफात है जागृति का? क्या होने वाला है कहानी में, बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम। 29 जहां से तुझको छुपा लूं मैं तू पासा। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. आद्विक मुट्ठी कस किया अपना मन में, बोला, ये लोग मुझे क्यों नजरअंदाज कर देते हैं। वो जल्दी से जागृति का दूसरा हौंथ पकड़ लिया। जागृति रुक गई। जागृति पलट के देखी, आद्विक अपना सर नमे किया। वो बड़ी मासूमियत के साथ न कहा था, अपना सर हिला के जागृति आगे बढ़ ही नहीं पाई। वेद खुद रुक गया था। वो पलट के देखा, उसका भाई भी वहीं है। वो जागृति का हौंथ छोड़ा, बोला, मैं पहले जाके सोफा पे बैठूंगा, वो लोग मेरा सीट ले लेगी। ये बोल के जागृति का हौंथ
छोड़ा और रूम के बाहर भाग गया। वहीं आद्विक को अपने तरफ खींच दिया। जागृति उसके बाहों में आ गई, उसके सीने से लग गई। आद्विक हल्का झुक के उसके कान में बोला, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। जागृति बोली, इतना ख्याल क्यों? आद्विक बोला, क्योंकि उसे जवाब नहीं सूझ रहा था। जागृति खामोश थी। आद्विक बोला, क्योंकि तुम बीबी हो मेरी। जागृति फीकी मुस्कान में मुस्कुराई और आद्विक से दूर हट गई। बोली, हम दोनों बस एक रिश्ते से बंधे हैं। बोल के चली गई। आद्विक उसका बात सुना, उसे ऊपर से बात समझ आई। हाँ, वो दोनों एक दूसरे से रिश्ते से बंधे हैं, पर आद्विक को लग रहा था कि जागृति के बातों में कुछ छुपा हुआ भी था। पर क्या? शायद वो ऐसा कुछ था जो तकलीफदेही था, जो जागृति एहसास कर ली थी। वो भी पीछे पीछे आया। लिविंग हॉल में वो देखा सब जाने वाले थे। अक्षय बोला, चल भाई घर चले, बहुत रात हो गई है, भाभी को भी आराम करना होगा। सुत्तू फटाक से बोली, क्यों? हम लोग लोहा के बने हुए हैं जो हमें आराम करने की जरूरत नहीं। अक्षय तब से अब जाके सुत्तू को अपने से बात करते देखा तो हैरान के साथ खुश भी हुआ। वो शर्मा के बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मतलब ये था कि आप सब भी आराम कर लीजिए। सुत्तू उसे शर्माते देखी तो अजीब सा मुंह बना ली, फिर आद्विक को देखी। आद्विक अपना कंधा उचका दिया, जैसे वो कुछ नहीं जानता। समीर स्वर्णा को देख रहा था जो नींद में चूर थी। वो सुत्तू के कंधे पे सर रखे हुई थी। उसका घर पटना में था, पर क्या मजाल घर पे रहे। वो गया में श्री पुन्नी स्नेहा के साथ फ्लैट में रहती, कभी कभी घर आ जाते जागृति के, क्योंकि मम्मी रोहतास में रहती है, छोटा भाई IIT मुंबई में इंजीनियरिंग और बड़ी बहन दिल्ली में शादी कर सेटल थी। समीर खुद से मुस्कुरा के बोला, स्लीपिंग बेबी। पूर्णिमा स्नेहा तो ऐसे थे, अब जाओ यार जल्दी से, क्या टाटा बाय बाय का फॉर्मेलिटी कर रहे हो? अधी पूर्णिमा को देख रहा था, कुछ दिमाग में चल रहा था। सब गए। लड़की लोग तो अपना आना जगह पकड़ ली। श्री बोली, जग्गू यारा चल सो जा। जागृति बोली, मेरी नींद पूरी हो गई है, तुम सो जाओ। श्री बोली, तुझे डॉक्टर ने पूरी नींद लेने के लिए कही है। जागृति बस हल्का हंसते हुए बोली, मेरी नींद मासूमियत सब बहुत पहले खत्म हो चुकी है या दफन हो चुकी है। जब तक अपना मुकाम हासिल नहीं करूंगी मुझे अब गहरी नींद आएगी। श्री ये सुनी वो हताश हो गई और जाके जागृति के गले लग गई कसके। जागृति अपने मुट्ठी कसी हुई थी। श्री के आंखों से आंसू बह रही थी। जागृति उसके माथे पे होंठ सहलाते हुए बोली, न श्री रोते नहीं, सब ठीक होगा, सब चीज का हिसाब होगा। जागृति कानून नहीं है, अंधा हो वो गुनहगार को अंधा कर दूं। श्री बोली, हाँ। जागृति बोली, जा सो जा, जब मुझे नींद आएगी मैं तेरे बगल में आके सो जाऊंगी। श्री उससे दूर हटी, अपने आंखों से आंसू पोंछी और जागृति को बोली, तेरा जगह छोड़ दूंगी, तू आ जाना। ये बोल के चली गई। जागृति लैपटॉप खोली, काम करने लगी। 10 मिनट बीते होंगे। जागृति का मन थोड़ा अशांत था। जागृति पहले स्नेहा, पूर्णिमा, सुत्तू के रूम गई, देखी पांव खाली था और तीनों नीचे बिस्तर लगा के सोई हुई थी, AC ऑन था। जागृति गई उन तीनों के पास, तीनों को चादर ओढ़ाई, नीचे बैठ के फिर सुत्तू के सर को सहलाई, फिर दोनों दोस्तों को देखी। स्नेहा पूर्णिमा के होंठ पे पांव रख दी थी मोड़ के। जागृति मुस्कुरा के उसका आउन नीचे करके सीधा कर दी, वरना अगले दिन पूर्णिमा विश्व युद्ध ऐलान कर देती स्नेहा पे, जो हर बार होता था। फिर जागृति अपने रूम में गई जहां स्वर्णा जमीन में सोई थी, गद्दा चादर बिछा के उसके बगल में श्री सोई हुई थी। श्री के बगल में जागृति का जगह था। जागृति उन्हें देख के मुस्कुरा दी, बोली, तुम पांचों डे से दोस्त किसी को न मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम सब बस मेरे दोस्त हो, सिर्फ मेरे। वो फिर बालकनी में गई, चेयर पे बैठी आसमान देख रही थी। कुछ सोचते हुए गाना गाने लगी। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था, पर दर्द एहसास कोई भी कर सकता था, शायद कोई बेहरा भी। मेरा जहां जो तेरा हुआ, हर एक खुशी ने मुझे छुआ, बना लूं तुझको मैं अपना रहनुमा, तेरा रहूं मैं हमेशा, यही दुआ हो जहां से तुझको, हो जहां से तुझको छुपा लूं मैं, तू पासा मेरा जहां जो तेरा हुआ। हर एक खुशी ने मुझे छुआया, माँ बिछड़ गया जो संसार, दिला दे मेरा यार मिला दे, एक बार मिला दे, डूबे हुए को अब पार करा दे, मेरा यार मिला दे, एक बार मिला दे, तरस गया हूँ, मेरी प्यास बुझा दे, मेरा यार मिला दे,
एक बार मिला दे, हार गया हूँ, मुझे फिर से जीता दे मेरा यार, मिला दे, एक बार मिला दे। तभी जागृति को किसी का होने का एहसास हुआ। वो हल्का सर ऊपर था, नजरें आसमान में थे। वो अब नीचे हुए और तिरछा घुमा के देखी, वहां कोई था। कौन था जो इस वक्त जागृति के घर मतलब बालकनी में आ टपका था? क्या हुआ था ऐसा कि जागृति अपना मासूमियत और नींद खत्म हो गई? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम। 36 जैसा चाहोगी वैसा करेंगे। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pok Story for more episodes like this. जागृति फिर बालकनी में गई, चेयर पे बैठी आसमान देख रही थी। कुछ सोचते हुए गाना गाने लगी। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था, पर दर्द एहसास कोई भी कर सकता था, शायद कोई बेहरा भी। मेरा जहां जो तेरा हुआ, हर एक खुशी ने मुझे छुआ, बना लूं तुझको मैं अपना रहनुमा, तेरा रहूं मैं हमेशा, यही दुआ हो जहां से तुझको, हो जहां से तुझको छुपा लूं मैं, तू पासा मेरा जहां जो तेरा हुआ। हर एक खुशी ने मुझे छुआ, अम्मा बिछड़ गया जो संसार, दिला दे मेरा यार, मिला दे, एक बार मिला दे, डूबे हुए को अब पार करा दे मेरा यार, मिला दे, एक बार मिला दे, तरस गया हूँ, मेरी प्यास बुझा दे मेरा यार, मिला दे, एक बार मिला दे, हार गया हूँ, मुझे फिर से जीता दे मेरा यार, मिला दे, एक बार मिला दे। तभी जागृति को किसी का होने का एहसास हुआ। वो हल्का सर ऊपर था, नजरें आसमान में थे। वो अब नीचे हुए और तिरछा घुमा आद्विक खड़ा था। वो न जाने कितने देर से। जागृति नजर अपना फेर ली, फिर खड़ी हुई, बोली, आप यहाँ कैसे? आद्विक आगे बढ़ा। जागृति उसे देख रही थी बिना भाव के। आद्विक पास आया, जागृति का कमर पकड़ के खींचा, अपने करीब कर लिया, बेहद करीब। जागृति दोनों होंठ खुद पे खुद आद्विक के सीने पे रखा गए। जागृति बोली, छोड़िए हमें। आद्विक उसके होंठों पे उंगली रखा, बोला, इतनी दर्द इतनी तकलीफ किसके लिए बीबी, बताओ। जागृति उसे देखी तो आद्विक उसके होंठों से उंगली हटा के वो होंठ को ही उस के गाल पे रख दिया। जागृति तो आद्विक के स्पर्श से आंखें बंद कर ली। आद्विक उसके सर पे किस किया। जागृति कस के आद्विक के शर्ट पकड़ ली। एक आद्विक बोला, तुम इतने तकलीफ में क्यों हो बच्चा? जागृति उसके बोलने से होश में आई हो। वो बोली, मुझे ये गाना पसंद है, मुझे सिंगर की तकलीफ समझ आती है इसलिए। आद्विक बोला, समझ में तब आती है जब खुद पे बीता हो। जागृति के आंखों में कुछ दिखा, कुछ सेकंड के लिए, जिसे आद्विक नहीं पढ़ पाया। जागृति छिपा ली। जागृति बोली, मैं एक इंसान हूँ, सबके इमोशंस मुझे समझ आते हैं, एहसास होते हैं, इसलिए इसे मैंने न जाने कितना बार सुनी हूँ। आद्विक मुस्कुरा के बोला, अच्छा ऐसा है क्या? जागृति बस पल के झपका दी। आद्विक कस के जागृति को भर लिया अपने बाहों में। उसे लग रहा था कोई उससे छीनने आ जाएगा जागृति को। उसे ऐसा जागृति का गाना सुन के लग रहा था। जागृति भी सिमट गई, अपना सर आद्विक के सीने पे रख दी। फिर जागृति को कुछ याद आया, वो सर उठा के बोली, आप कब आए? आद्विक फिर उसका सर अपने अपने पे रखते हुए बोला, जब तुम गाना गा रही थी। जागृति फिर सर उठा के बोली, पर कैसे आए? आद्विक फिर उसका सर अपने सीने पे रखते हुए बोला, पाइप से आया हूँ। जागृति हैरानी से सर फिर उठा के देखी आद्विक को, फिर हल्का तिरछा होके ऊंचाई देखी जो चौथी मंजिल थी। वो बोली, आप ऐसा क्यों किए? आप पागल है क्या? आपको कुछ हो जाता तो? बिल्कुल भी समझदारी नहीं है आपको। आद्विक जागृति को डांटते देख उसे फिर सीने में छुपा लिया, बोला, बस बीबी, बच्चे को रुलाओगी क्या? जागृति हैरानी से बोली, बच्चा कौन? बच्चा कहाँ है? बच्चे यहाँ तो नहीं है। आद्विक बोला, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। जागृति बोली, आप मुझसे भी 4 साल बड़े हैं, मैं बच्ची हुई न, ऊपर से चॉकलेट भी नहीं लाए। आद्विक उसे तुरंत गोद में उठाया। जागृति उसे कस के पकड़ ली, बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? आद्विक बोला, जो यहाँ करने आया था अपनी बच्ची के साथ। जागृति बोली, बिल्कुल भी नहीं। आद्विक बोला, कैसे नहीं? जागृति मन में बोली, हे भगवान, ये आदमी शादी से पहले सब करना चाहता है, मैं इसे शादी के बाद भी छूने न दूं खुद को। जागृति बोली, ये सही नहीं है, शादी से पहले। आद्विक हैरानी से देखा और चेयर पे बैठा जिस पे जागृति बैठी हुई थी। अपने सीने पे जागृति का सर रखा और सर सहलाने लगा उसका।
जागृति को एहसास हुआ उसने जल्दबाजी क्या कुछ बोल दी है, पर अद्विक का बात सुन के वो शर्म से कहीं अद्विक को पानी के फेंक देना चाहती थी। वो क्यों डूबे? अद्विक बोला, बीबी फिक्र मत करो, वो भी करेंगे जो तुम चाहती हो, जैसे चाहती हो वैसे भी उस समय तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगी। जागृति तो बात सुन के अपना चेहरा अद्विक के सीने में और घुसा दी और कस के सीने पर के शर्ट पकड़ ली। बोली, मुझे नहीं करना वो सब। अद्विक हंस दिया जागृति के बच्चों जैसी बात सुन के। वो उसका अभी भी सर सहला रहा था उसका। बोला, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे, पर तुम रह पाओगी ना। जागृति ये बात सुनी तो एक मुक्का अद्विक के सीने पे दे मारी। अद्विक फिर मुस्कुरा दिया। अद्विक जागृति अब खामोश थे, शांत थे। अद्विक देखा जागृति को जो सो गई थी। वो फिर उसे बाहों में भर लिया। तभी जागृति होंठ अद्विक के सीने पे जा लगे। अद्विक जम गया। जागृति फिर किसकी? अद्विक बोला, नहीं बीबी मत करो ऐसा, वरना तुम्हारा रजामंदी बिल्कुल भी नहीं लूंगा, तुम्हें अपना बना लूंगा। अद्विक देखा जागृति सो गई थी। अद्विक अपने आंखें बंद किया, उसे डॉक्टर की बात याद आई जो बोले थे जागृति की नींद पूरी हो कम से कम 6 घंटे, वरना बोलना नहीं चाहिए वो, या तो वो कोमा में चली जाएगी या तो हाई बीपी के कारण ब्रेन हेमरेज होगा। अद्विक ये सुन के तो सिहर गया था, उसे पता था जागृति का हरकत। अद्विक बोला, मैं ध्यान दूंगा, इसलिए वो आया था, उसे पता था जागृति नहीं सोई होगी, वो तो जाना ही नहीं चाहता पहले, पर सबको अजीब न लगे इसलिए वो चला गया और सबके सोने के बाद आया था, और आया तो देखा कि जागृति अपने तकलीफ से जूझ रही थी। अद्विक भी ये सब सोचते सोचते सो गया था। वही श्री की नींद खुली वॉशरूम जाने के लिए, जब उसका ध्यान जब बालकनी में गया तो वो हैरानी से बाहर गई, देखी अद्विक के बाहों में जागृति सोई हुई थी चैन से। श्री मुस्कुरा दी, रूम से चादर लाई और उन दोनों को उड़ा के चली गई सोने। श्री खुश थी कि अद्विक जागृति को संभाल लेगा, क्योंकि जागृति बहुत सुकून से सोई थी। पर उसे याद आता है अनन्या का, उसके सर पे चिंता के लकीरें उभर जाती है, फिर कुछ सोच के मुस्कुरा देती है। वहीं अधिकांश बेचैन था। वो अपने फ्लैट के रूम में इधर उधर टहलते हुए बोलता है, क्यों पूर्णिमा, क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि तुमने ऐसा कदम उठाया? और अपना आंख बंद कर लिया। उसे एक लड़की की हंसी सुनाई दे रही थी। वो अपने आंखें खोल लिया और अपने बिस्तर पे दोनों बांह खोल के लेट गया। वही पूर्णिमा तो बेफिक्र सो रही थी। उसे क्या फर्क पड़ता है उसके चलते किसका नींद उड़ा है, उसका एक ही नारा था, आग लगे बस्ती में हम रहे अपने मस्ती में। वहीं आज अक्षय की मुस्कुराहट छिप जी नहीं रही थी। आज सुत्तू उसके बगल में बैठी थी, टीवी के वक्त दूसरा उससे बात की थी, वो तो बस उसकी कही बात दिमाग में दोहरा रहा था। वो शर्म से अपना चेहरा तकिया में छिपा रहा था। अगर सुत्तू ये हरकत करते हुए उसे देख लेती, रांची के पागल खाने छोड़ के आती, समाज के भलाई के लिए नहीं, खुद के भलाई के लिए, क्योंकि उसे एक पागल को पागल खाने पहुंचाने पे हॉस्पिटल के तरफ से 2000 रुपया और कंबल मिलता। वहीं समीर बुक खोले पर नहीं देख रहा था एक ही वर्ड को, स्लीपिंग ब्यूटी। हाँ, वो नोवेल पढ़ रहा था जिसमें वो स्लीपिंग ब्यूटी शब्द देख के रुक गया और स्वर्ण के बारे में सोच रहा था। उसे स्वर्ण के सारे हरकतें याद आ रही थी, हॉस्पिटल वाली, महादेव के सामने वाली, फ्लैट वाली। वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। वो गाया, मेरी जलपरी कहाँ तेर चली मुझे पागल बना के। वही सत्यजीत, हमारे सत्यजीत मोह माया से दूर बस नींद के प्रेम में थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पता ही नहीं था एहसास किस चिड़िया का नाम था। वही वेद जो स्नेहा के उमड़ते फीलिंग से अनजान सोया हुआ था। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम।